ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप हमारे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ने ट्रायल। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं। वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से। 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए। और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 100 सीटों में नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी आपको। हाँ, बिल्कुल मिला रहे हैं भाई। कौन कह रहे नहीं मिला रहे हैं? आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ हाँ, राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के बिखराव के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से? फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार है। आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीटें मैम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें से जीते। लड़े कितने? अरे आपने 60-70 सीटों पे। झूठ। अब अपना मजाक मत बनाइए। देखिए, मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई। आपकी झूठ साबित हो गई। आपकी झूठ साबित छोड़ रहे। ठहरिए, अब सुनिए। अब सुनिए, देखिए, आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपके बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम। आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19। चलिए, जीते कितने? 5। बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए, 5 सीट पर एनडीए जीत गया। और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजॉरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई, जरा रिसर्च कर लीजिए। हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है।
हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान पूर्वज एक है। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अतीत ही हमारी एकता का। हाँ, रणबीर साहब बोलिए ना। रणबीर, आप कहाँ हैं? रणबीर भाई दिख गया, बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि झोली भरकर के मुसलमानों ने वोट दिया। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा। वहाँ जय श्री राम के नारे भी आज लगे हैं। हाँ, नहीं, देखिए, वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर लें। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा है। यूपी के इस इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम लेने से? अरे आप क्यों डर रहे हैं? हाँ, नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए तो सुनिए। हाँ, सुनिए। हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए। इसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए। अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई। ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है, और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हो गए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए। इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं, और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए। कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने
भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है